हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SBM हिस्ट्री में। आशा करते हैं आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। काफ़ी दिनों बाद मेरा ये वीडियो आप लोगों के बीच जा रहा है, उसके लिए सॉरी। इस वीडियो में हम बात करेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इंडिया में कैसे नेशनलिज्म का राइज हुआ, जो कि आगे चल के कांग्रेस की स्थापना होती है। तो हम जानेंगे कि कांग्रेस के पहले पॉलिटिकल एसोसिएशन कौन कौन सी थी। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को हम बता दें, हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि CUTPG बाई SBM हिस्ट्री, आप लोग जाके सर्च करके ज्वाइन कर लें और वहाँ पर हम डेली CUTPG के रिगार्डिंग क्विज़ेस कराना स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि इसका आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं। और जो भी डाउट्स एंड जो भी एनी क्यूरी हो वो टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे टाइम निकाल के। बाकी चलते हैं, इस टॉपिक को हम आज कंप्लीट कर लेते हैं और आप लोगों का ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में भी अब 2 महीने का टाइम बचा है एग्ज़ाम में। तो अगर आप लोग फॉर्म वगैरह नहीं भरे होंगे तो फॉर्म फिल कर दीजिए। बाकी चलिए हम राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया को देखते हैं। इम्पोर्टेंट काज क्या है इसके, जानेंगे कि कैसे नेशनलिज्म का राइज हुआ, कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट कारण थे। तो फर्स्ट में आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल और पॉलिटिकल यूनिटी। तो ब्रिटिश शासन का और इनके राजनीतिक एकता के विरुद्ध लोगों में एक बोलते हैं राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। और इनके स्टेबलाइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी से भी लोग हालत, हमारे इंडियंस की हालत ख़राब हो गई थी, जो सोच रहे थे कि हम लोग भी अपनी भूमिका निभाए एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल ब्रिटिश रूल में, जो कि हम लोगों को अच्छे पद नहीं दिए जा रहे थे। कुछ तो सुधार हुआ था 1857 के बाद, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद। थर्ड पॉइंट पर आता है डेवलपमेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एंड मीडिया हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि बहुत सारे न्यूज़पेपर वगैरह एडिटिंग वगैरह चालू हो गया था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है काज। प्रिविलेज ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। तो ब्रिटिश क्या किए, अपने फ़ायदे के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को इन लोगों ने स्टार्ट किया था, लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए घातक साबित हुआ। कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर का भी योगदान रहा। इम्पैक्ट ऑफ सोशलिज्म एंड सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तो सोशल एंड रिफॉर्म जो राजा राम मोहन राय आदि लोगों ने स्टार्ट किया, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है नेशनलिज्म में। तो थोड़ा हम फास्ट करते हैं काज को, क्योंकि काज ज़्यादातर नहीं आएंगे CUTPG के रिगार्डिंग। 6 नंबर पर है सोशलिज्म, 6 नंबर हमारा हो गया। 7th नंबर है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय ब्रिटिश, हमारे आर्थिक को भी उन लोगों ने एक्सप्लॉयटेशन किया। 8 नंबर लिटन की रिएक्शनरी पॉलिसीज़, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट और रिडक्शन एज लिमिट फॉर ICSE एग्ज़ाम और दिल्ली दरबार ATC। 9th नंबर पर है कंट्रोवर्सी ओवर इलवर्ट बिल ड्यूरिंग रिपन टाइम पे इलवर्ट बिल हुआ था 89। अभी हम इलवर्ट बिल पर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वीडियोज़ लंबा हो जाएगा तो आप लोगों के लिए हानिकारक ही होगा। क्यों हानिकारक ही होगा ना, चलिए छोड़ते हैं। नेशनलिज्म 3 फेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेस हमारा 1885 से 1905 तक, मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल के तक। इसके बाद 1805 से 1990 तक, मीन्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पहले तक, रोल एक्ट जलियांवाला बाग। और थर्ड फेज को हम लोगों ने बांट दिया है कि 1919 से 1947 तक, जो कि इंडिपेंडेंस के टाइम था। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बिफोर कांग्रेस, तो ये बंगाल में देखेंगे हम, 3 में देखेंगे, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। तो 3 जगह है पॉलिटिकल एसोसिएशन इस्टेब्लिश हो रहे थे। तो इसमें पहला बंग भाषा प्रकाशिका सभा, जो 1836 ईयर हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैक्ट क्वेश्चन NTA जरूर पूछता है, जो कि 1836 में इस्टेब्लिश हुआ। और इस्टेब्लिश करने वाले गौरी शंकर तरकाभगीस थे, जो एसोसिएट थे राजा राम मोहन राय से। और इनकी डेथ हो गई थी कब, 1833 में। तो उन्हें ब्रह्म समाज को मतलब आगे चल के कई भागों में बांट दिया जाता है, बट इनके ही एक सहयोगी ही होते हैं गौरी शंकर तरकाभगीस जी, जो कि बंग भाषा प्रकाशिका सभा का
गठन करते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बंगाली लैंग्वेज और बिल्ड पब्लिक ओपिनियन, बंगाली लैंग्वेज को प्रमोट करता था। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दूसरा, लैंड होल्डर सोसाइटी, इसे ज़मींदारी एसोसिएशन भी कहा जाता है। इंटीरियर शब्दों पर बहुत खेलता है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। लैंड होल्डर सोसाइटी को भी ज़मींदारी एसोसिएशन ही बोला जाता है। इसकी इस्टेब्लिश एकदम एग्जैक्ट डेट हमने रख दिया है, 19 मार्च 1938 कलकत्ता में। फाउंडर होते हैं द्वारकानाथ टैगोर और राजा राधाकांत देव। ये फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन है इंडिया में। अगर फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन पूछेगा तो लैंड होल्डर सोसाइटी या ज़मींदारी एसोसिएशन। मेन ऑब्जेक्टिव तो इसका वही था, सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ लैंड लॉर्ड्स, मतलब किसानों के लिए एक सेफ गार्ड की तरीके से काम करना। थ्रू किस प्रकार से? कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन के अकॉर्डिंग। इसके बाद आ जाता है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसे बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन भी कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई 20 अप्रैल 1843 में बाई जॉर्ज थॉमसन एंड इंडियंस। कुछ इसमें इंडियंस भी रहे हैं, बट मेनली क्वेश्चन तो आएगा नहीं, अगर आएगा तो जॉर्ज थॉमसन ही रहेगा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन अगला है, जो कि ये लैंड होल्डर सोसाइटी प्लस बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, जो अभी हम दो सोसाइटी पढ़े हैं, दो एसोसिएशन जो पढ़े हैं, उन दोनों को इमर्ज कर दिया गया था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में। इसकी स्थापना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, या फिर एक लैंड होल्डर सोसाइटी, क्योंकि ये फर्स्ट पॉलिटिकल सोसाइटी थी। हाँ वही, मतलब फर्स्ट पॉलिटिकल सोसाइटी थी इन इंडिया। इसके प्रेसिडेंट रहने वाले हैं राधाकांत देव जी और सेक्रेटरी देवेंद्रनाथ टैगोर। माउथ पीस इन लोगों का हिंदू पैट्रियार्क रहने वाला है। इन लोगों ने कई सारे डिमांड रखे थे ब्रिटिशर को, तो ये डिमांड देख लेते हैं। इन लोगों ने सेपरेट लेजिस्लेचर विथ इंडियन पार्टिसिपेशन, तो सेपरेट लेजिस्लेशन की मांग कर रहे हैं ये लोग, और सेपरेट एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियल फंक्शन। इन लोग मांग क्यों कर रहे हैं? 1851 है, जो कि 1853 में हमारा एक गवर्नमेंट ऑफ एक्ट आने वाला है, इसलिए ये लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग 1853 में हम लोगों को ये सब डिमांड हमारी पूरी की जाए। रिडक्शन इन सैलरी ऑफिसर्स, सैलरी भी इन लोग रिडक्शन करवाना चाहते हैं, ब्रिटिशर के, इंडिया के नहीं। और डिमांडेड इन कंपनी मोनोपोली इन साल्ट प्रोडक्शन, अबकारी एंड स्टाम्प ड्यूटीज़, मतलब ये कुछ टैक्सों की बात कर रहे हैं और साल्ट प्रोडक्शन को भी इंड करना चाहते हैं, मोनोपोली जो बना के रखी थी। तो यहाँ वो हम बता दें, जो GOI आया था 1853 में, इसमें मेजर एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियल फंक्शन, ये जुडिशियल फंक्शन को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट किया गया था। यही इन लोगों का मेन कंट्रीब्यूशन है ये इसका, जो कि इसको कराने में ये लोग सफल थे। और नेक्स्ट चलते हैं इंडियन लीग 1875 सॉरी। तो यह हमारा बंगाल में ही इस्टेब्लिश होता है, 1875 में होता है, जो कि शिशिर कुमार घोष जी होते हैं, उन्होंने ही इसे इस्टेब्लिश किया था, और टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था शंभू चंद्र मुखर्जी जी को। इसके बाद आ जाता है, इसमें भी लास्ट है बंगाल का, वही बंगाल है कलकत्ता का। तो ये 26 जुलाई 1876 कलकत्ता में बाई सुरेंद्र बनर्जी विद द हेल्प ऑफ आनंद मोहन बोस। तो यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी इस्टेब्लिश करने में यहाँ इंडियन एसोसिएशन के महत्वपूर्ण योगदान रहा है इनका, जबकि आनंद मोहन बोस जी इसके सेक्रेटरी होते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, बस 1 मिनट की बात है। इन्हें नेशनल गुरु या राष्ट्र गुरु भी कहा जाता है। सॉरी, राष्ट्रपिता तो महात्मा गांधी जी को बोला जाता है। इन्हें बेताज बादशाह भी कहा जाता है, भारत का बोले या फिर बंगाल का बोले तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी होंगे। 1869 में ICSC मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज में सेलेक्टेड होते हैं, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें रिमूव कर देता है, वो भी असम में जॉब करते थे। कलकत्ता SC ने इन्हें सज़ा सुनाया, और जज होते हैं हमारे नवरेश जी 2 मंथ के लिए 1883 में। उसी समय हमारा वो चल रहा होता है 1883 में, वर्नाकुलर था नहीं, इल्बर्ट बिल था। और यही इंडियन एसोसिएशन ही और नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 बार आयोजन करता है। फाउंडर इसके होते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ही। फर्स्ट सेशन जो होता है 1883 में होता है, प्रिसाइडेड बाई आनंद मोहन बोस जी होते हैं। काज इसका यही होता है, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी।
इल्बर्ट बिल पर ही जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उसी को ये लोग ने मतलब कुछ सोल्यूशन या बातचीत करने के लिए इन्होंने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की आयोजन किया गया था। बाकी सेकंड भी देख लेते हैं। सेकंड हमारा 1885 कलकत्ता एसोसिएशन, कलकत्ता सेकंड सेशन। किसका सेकंड सेशन होता है हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस, और वो करवाती है इंडियन एसोसिएशन ही करवाती है। तो सो बोथ सुरेंद्र बनर्जी एंड आनंद मोहन कैन नॉट अटेंड द कांग्रेस सेशन, जो कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, जब कांग्रेस सेशन होता है फर्स्ट वाला, तो वहाँ पे कौन कौन लोग नहीं अटेंड किए थे, तो ये दोनों का नाम आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग टिक कर लेते हैं इसे। इन 1886 में इंडियन एसोसिएशन कोलैप्स इनटू आईएनसी, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। कब इंडियन एसोसिएशन आईएनसी में कोलैप्स हुई थी, उसमें चली गई थी एक तरीके से पूरा मान लें, तो आईएनसी में 1886 में गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट बॉम्बे की तरफ चलते हैं। तो बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में बाई भाऊदाजी इनके द्वारा बॉम्बे एसोसिएशन इस्टेब्लिश होता। डेक्कन एसोसिएशन 1852 में ही गोपाल हरि देशमुख के द्वारा, जो कि ये इंपॉर्टेंट है, गोपाल हरि देशमुख 1852 डेक्कन एसोसिएशन। इसके बाद पूना सार्वजनिक सभा, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 अप्रैल 1870। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो हमने लिख रखा है। जैसे बॉम्बे एसोसिएशन का एग्जैक्ट डेट नहीं पूछेगा, मतलब किस डेट को हुआ था, डेक्कन का भी नहीं पूछेगा, जो इंपॉर्टेंट हमने लिख रखा है। तो आप लोग इसे नोट कर लें या फिर लर्न कर लें, आप लोगों के ऊपर है। पूना में होती है MG रनाडे और HS चिंपुलंकर और GV जोशी, जो कि ये तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं। और NDA 3 लोगों को पाके और 1 लोग को किसी और को घुसा के ऑप्शन बना देता है, 4 का ऑप्शन रख के, जो कि इंपॉर्टेंट MCQ बन जाता है। तो ध्यान रखेंगे तीनों का नेम। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये जनवरी 1885 में इस्टेब्लिश होता है, जो कि यहाँ पे 3 लोग, यहाँ पर भी 3 लोग इस्टेब्लिश में मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं। फिरोज शाह मेहता, KT तेलाल, बदरुद्दीन तैयबजी। तो ये बॉम्बे त्रयी के नाम से भी तीनों लोग फेमस होते हैं। और फिरोज शाह मेहता जी को बॉम्बे का बेताज बादशाह कहा जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है हमारे CVT PG के लिए। मद्रास अभी लास्ट हम लोगों का रहने वाला है। तो मद्रास में ब्रिटिश इंडिया मद्रास एसोसिएशन 1850 में CY मुलादियर मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852। और ये गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी ये इस्टेब्लिश करते हैं मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास महाजन सभा 1884, इसमें भी 3 लोग रहते हैं। जहाँ 3 लोग हैं वो मोस्टली इम्पॉर्टेंट ही रहता है। MB राघवाचारी और B सुब्रमण्यम अय्यर, P आनंद चार्लो, जो कि ये तीनों का नेम इम्पॉर्टेंट रहने वाला है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑप्शन बना के ये दे सकता है। और इसमें मेन इम्पॉर्टेंट तो हमारा लोगों को कंफ्यूज हुई होता है कि नेम को लेके। तो देखिए हम बता दे रहे हैं, नेम को आपको रटना ही पड़ेगा। हिस्ट्री में कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो कि हम लोगों को रटना ही पड़ेगा पेपर देने के लिए, और ये लास्ट में नहीं हो पाएगा, लास्ट में बहुत प्रेशर रहता है। अभी से आप लोग फैक्ट को रटना स्टार्ट कर दें। जैसे नेम है, अब आ गया मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई, तो 1884। इसमें कोई लॉजिक ही नहीं लगेगा, लॉजिक कुछ नहीं लगाना, केवल रटना है हमें, और तीनों का नेम रटना है। बाकी हम आशा करते हैं आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देख के और पढ़ाई अपनी स्टार्ट करेंगे। और ये सब जो हम धीरे धीरे वीडियोस के माध्यम से जो कवर टॉपिक करवा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, और ऐसे करवाते रहेंगे। और बाकी आप लोगों को जो टॉपिक ना समझ में आया, बाकी मेन टॉपिक तो बहुत लंबे हैं, हम छोटे छोटे टॉपिक को करवा सकते हैं। जो टॉपिक आप लोगों को अच्छा ना लगे, ख़राब लगे, ना समझ में आए, वो टॉपिक हमको बता दीजिए, हम उस टॉपिक पर वीडियोस बनाएंगे और आप लोगों को ईजी वे में प्रोवाइड करेंगे। और इसकी PPT व PDF हमारा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगा। बाकी थैंक यू वॉचिंग के लिए, और आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए।